नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी रिव्यू पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। रुक कर रहे हैं सीता अमरोहा का, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो हमारा दलित कहां जाएगा, पिछड़ा कहां जाएगा, एक खड़गवंशी कहां जाएगा, पाल कहां जाएगा, सैनी कहां जाएगा, गरीब कहां जाएगा, किसान कहां जाएगा, माताएं और बहनें कहां जाएंगी, नौजवान कहां जाएंगे? देश के अंदर कांग्रेस जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटती रही। गरीब भूखों मरता रहा, किसान आत्महत्या करता रहा, नौजवान पलायन करता रहा, और एक कांग्रेसी और उनके सहयोगी दलों को आज जो इंडी गठबंधन के रूप में आपके पास आए हैं, बहनों और भाइयों, ये देश के साथ गद्दारी किए हैं और फिर गद्दारी करने के लिए अपने झूठे घोषणा पत्र के साथ आपके पास आए हैं। आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको आप देखेंगे, क्या कहते हैं? कहते हैं हमारी अगर सरकार बनी तो हम शरिया कानून लागू कर देंगे। आप बताओ, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा या किसी शरीयत से चलेगा? भारत संविधान से चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से भारत चलेगा, न कि किसी शरीय कानून से। कांग्रेस के लोग अपने घोषणा पत्र में इस बात की चर्चा करते हैं कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करेंगे, यानी शरिया कानून लागू करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने 3 तलाक की प्रथा को रोक दिया, पूरी तरह रोक लगा दी, उस पर लगाम लगा दी, और उसको कहते हैं कि हम फिर से व्यक्तिगत कानून पुनर्बहाल करेंगे। ये लोग शरिया कानून लागू करेंगे और कहते हैं कि हम लोग जनता की प्रॉपर्टी को हत्या करके, ले करके, उसके माध्यम से फिर उसका बंदर बांट करेंगे। बहनों और भाइयों, क्या आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी संपत्ति पर डकैती डालने की छूट देना चाहते हैं क्या? अरे आपके बाप दादों ने कमा करके संपत्ति रखी है, देखो ना इन बेशरमों की हालत। एक तरफ आपकी संपत्ति पर इनकी कुदृष्टि है और दूसरी तरफ माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार बना करके कैसे उनके नाम पर फतिया पड़ रहे हैं, आपने देखा होगा इनके हाल को। देखा है ना, देखा है ना। और मैं यहां की जनता को तो धन्यवाद दूंगा। मैं 2017 में जब आया था यहां, इसी महेंद्र खड़गवंशी के प्रचार में मैं आया था, यहीं पे सभा हुई थी 2017 में भी और 2022 में भी। और बहनों और भाइयों, तब 2017 में मैंने कहा था, कबीरदास जी ने एक बार कहा था कि अपने पुत्र के बारे में उन्होंने कहा था कि उससे छुटकारा पाना चाहते थे। उन्होंने कहा, कैसा पूत कमाल। और आपने भी कबीरदास जी के वचनों को अंगीकार करते हुए महेंद्र खड़गवंशी को यहां से विधायक बना करके भेजा, बना के भेजा ना 17 में, 22 में भी आया ना। और देखो, उन्होंने यहां पर विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। विकास के कार्यक्रम, आश्रम पद्धति का विद्यालय हो, चीनी मिल के विस्तारीकरण का हो, और भी यहां के अन्य कार्यक्रमों को, विकास के कार्यक्रमों को लेकर के चल करके जो सपना कभी स्वर्गीय बाबू कल्याण सिंह जी का था, उस सपने को साकार करने के लिए महेंद्र खड़गवंशी चौधरी कंवर सिंह तंवर के साथ मिलकर के लगातार प्रयास करते रहे। बहनों और भाइयों, आप सोचो, सरदेव कल्याण सिंह जी की भावनाओं के अनुरूप आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है। बन गया ना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया ना। अब कोई संदेह है क्या? अभी भी कोई संदेह है किसी को? और आप सोचिए, जब कल्याण सिंह जी का देहांत हुआ तो समाजवादी पार्टी के लोग गए भी नहीं। अपमान क्या था इन्होंने?
स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि गरीबों के हकों पर डकैती डालने वाले आज मोदी जी के शासनकाल में 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। क्या किसी का चेहरा देख करके राशन दिया जा रहा है? गरीब, दलित, वंचित, अति पिछड़ा हर जाति का गरीब जो भी होगा उसको राशन मिल रहा है। और जो बचे होंगे उनके भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। कहा जा रहा है इसके बाद 100% सैचुरेशन की तरफ हम लोग चलेंगे। सैचुरेशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो वंचित होगा सबको मिलेगा। 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा। और अब तो हमने ये भी व्यवस्था की है कि जिसके पास आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं बन पाया, मेरा कोई विधायक, कोई पदाधिकारी या पीड़ित भी पत्र लिख देता है तो मैं उसके जनधन अकाउंट में सीधे लखनऊ से पैसा भेज देता हूं कि भाई उपचार करा लो, कोई समस्या नहीं, सरकार उनकी है। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने 50 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन अकाउंट खोल दिए। क्या कर रही थी कांग्रेस 60-65 वर्षों तक? समाजवादी पार्टी की 4-4 बार सरकार थी, क्या कर रहे थे लोग? मोदी जी ने 12 करोड़ परिवारों के घर में शौचालय बना दिए। 10 करोड़ गरीब महिलाओं को, 10 करोड़ परिवारों को रसोई गैस का फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवा दिया। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बना दिए गए। 4 करोड़ गरीबों के मकान बनाए गए और कहा है भी 3 करोड़ और लोगों को मकान देंगे। 3 करोड़ अगले 5 वर्ष में 3 करोड़ अन्य लोगों को। 3 करोड़ का मतलब 300 लाख। बहनों और भाइयों, यानी हर व्यक्ति अभी से मकान पाने के लिए जो वंचित रह गया उसको भी मकान मिलेगा। इसका आश्वासन मोदी जी ने दे दिया। यही मोदी की गारंटी है। 2.5 करोड़ घरों में बिजली का कनेक्शन पहुंच गया। मोदी जी को तो 10 ही साल हुए। ये कांग्रेसी क्या कर रहे थे 65 वर्षों तक? समाजवादी पार्टी को 4-4 बार मौका मिला। क्या कर रही थी समाजवादी पार्टी? बहुजन समाजवादी पार्टी को भी मौका मिला। क्या कर रहे थे ये लोग? केवल लूट करके अपने परिवार का भर रहे थे। इनको गरीबों की चिंता नहीं थी। इंदिरा गांधी ने जो नारा दिया गरीबी हटाओ का, पोता भी तोते की तरह वही रट रहा है कि गरीबी हटाएंगे और कैसे हटाएंगे? कह रहे हैं कि जिसकी संपत्ति होगी उसको हड़प लेंगे, फिर उसको हम लोग दूसरों को बांट देंगे, बंदर बांट कर देंगे। ये बंदर बांट इनका जो है ना, इसी के लिए हम लोग आए हैं कि आज जो मोदी जी करने में सफल हुए हैं, इसलिए सफल हुए हैं बहनों और भाइयों, क्योंकि मोदी जी को ताकत आपने दी है। 1 वोट की ताकत है।